आज के इस वीडियो में 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे बेल्ट वाला। तो मैं शुरू में ही इसको इसलिए दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बेल्ट वाला ब्लाउज जो होता है हमारा 4 टक्स वो किसको कहते हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ इसका लुक है। यहाँ पे हमारी बेल्ट की कटिंग होती है और ये हमारा 4 टक्स लगता है, तो इसीलिए ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है। और अगर हम बेल्ट की कटिंग नहीं करेंगे तो हमारा ये डायरेक्ट सिंपल 4 टक्स ब्लाउज होता है। तो ये हमारा देखिए इस प्रकार से है। तो ये हमारा एक पीछे का होता है और एक हमारा ऊपर का ये पार्ट हो गया और एक हमारा बेल्ट हो गया और एक हमारी बाजू रह जाती है इसमें। तो टोटल हमारा जो है वो 4 ही पार्ट इसमें होता है कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता है। तो चलिए इसकी कटिंग पूरी आप वीडियो में आगे देखेंगे। ये जो हमारा है वो अस्तर का कपड़ा है। ये मैंने 1 मीटर लिया है क्योंकि हमें फुल स्लीव बनानी है। तो हम अस्तर पे ही पहले कटिंग करते हैं और जो हमारा मेन कपड़ा रहेगा उस पर हम बाद में आराम से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बाजू की कटिंग करना देखेंगे क्योंकि कपड़ा हो जाएगा, बट फिर भी मैं पहले इसमें बाजू निकाल कर रख लूँगी, उसके बाद हम बाकी का पल्ला कट करेंगे। तो देखिए आपको 2 फोल्ड करना होता है लंबी बाजू कटिंग के लिए, उसके बाद हम 4 फोल्ड करते हैं। तो ये जो हमारा कपड़ा है उसको हम देख लेंगे कि हमारा ये कितना आपको फोल्ड करना। तो इस तरह में हम लंबाई को रखेंगे और ऐसे में हमारा चौड़ाई जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे कि 2 फोल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ तक हमारा ये आ रहा है, तो इसको मैं एक बार और फोल्ड करूँगी तो इतना जो हमारा चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो रख सकते हैं और अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो मेरे पास जो कपड़ा है वो लगभग एक्स्ट्रा है, हो ही जाएगा। तो देखिए मैं इसको इतना ही फोल्ड रखूँगी। तो फ्रेंड्स कुछ लोग ये कहेंगे कि आप डायरेक्ट बाजू कैसे कटिंग कर रहे हो बिना पीछे पल्ला कटिंग किए हुए, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि हम पीछे पल्ले से नाप के बाजू की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब एक फॉर्मूला है जिससे आप बाजू की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी साइज़ का। तो चलिए हम यहाँ पे अभी कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और जो भी आपको बाजू का लंबाई रखना रहेगा वो आप नाप रख ले अपना, उसका चौड़ाई वगैरह। तो देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल बाजू का लंबाई का निशान लगाएंगे। तो चलिए मेरा जो बाजू का रेडी लेंथ रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 17 इंच का, ठीक है, तैयार। आपको जो भी रखना है आप उसके अनुसार से रख ले, कम ज़्यादा भी। तो देखिए यहाँ से हम 17 इंच का निशान लगाएंगे। फिटिंग हमारा 17 इंच है तो हमें इसमें मार्जिन ऐड करना होता है। तो देखिए हमारा ये अस्तर वाला, ठीक है। तो नीचे में क्या करूँगी, मैं इसको फोल्ड करूँगी क्योंकि मैं इसमें पलट नहीं रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा वो लंबा स्लीव, ठीक है। अगर छोटा बाजू बनाते तो उसमें पलटते हैं तो 1 इंच का मार्जिन रखते हैं। तो ये तो हमारा फिटिंग जैसे 17 का हो गया। तो मैं नीचे फोल्ड करूँगी तो हमारा 1.5 इंच नीचे जाएगा और हाफ इंच ऊपर का सिलाई मार्जिन, यानी कि टोटल हम इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हमारा 19 इंच पे जाएगा। अगर आप तुरपाई वाला बाजू बनाएंगे जैसे नीचे फोल्ड करके तो भी आप इतना ही मार्जिन रखें, मैं इसको फोल्ड करके सिल दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया, इसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें बाजू को ऊपर से नीचे डाउन देना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स लंबी बाजू है तो आप क्या करें, इसको 3 इंच पे डाउन दें, ठीक है। 5 इंच से लंबी बाजू में मैं हमेशा बताई हूँ कि 3 इंच पे आपको डाउन देना है और यहाँ पे हम ऐसे एक मार्किंग करेंगे, ठीक है। और अगर हेवी साइज़ है तो ये अगर 5 इंच से ज़्यादा, जैसे कि लंबी स्लीव है 10-12 इंच की, तो यहाँ से आप 3.5 इंच पे डाउन रख सकते हैं। अब यहाँ का जो हम लेते हैं चौड़ाई, ठीक है, वो हम ब्लाउज से नाप के लेते थे, मैंने एक वीडियो में बताया था। और नीचे का जो मोहरी रहेगा मेरा, ये रहेगा मेरा 5 इंच का। तो आपको जो भी रखना है वो आप निशान लगा लें और यहाँ से हम 1 इंच का, 1.5 इंच का, जो भी 1.25 इंच का मार्जिन रखना रहेगा वो रख लेंगे। मैं यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन रखी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो हमारा होता है वो चेस्ट के अनुसार से होता है। जैसे कि टोटल आपका जो चेस्ट रहेगा, जैसे मेरा 36 चेस्ट का, ठीक है, टोटल। तो उसमें क्या करना है आपको कि 6 से उसको भाग देना है, प्लस उसमें 1 इंच करना है। तो 36 को आप 6 से भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, 6 इंच, ठीक है। और उसमें फिर 1 इंच आपको प्लस करके जोड़ देना है, यानी कि 1 इंच आपको बढ़ाना है। तो 6 + 1 हमारा 7 इंच आएगा। तो 7 इंच जो हमें रखना है वो इधर इस तरह से तिरछा नहीं रखना, क्योंकि जब हम पीछे पल्ले से नाप के कटिंग करते हैं तो हम इस तरह से तिरछा में निशान लगाते हैं। लेकिन जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि अगर आप चेस्ट के अनुसार से ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो उस तरह से भी हम बाजू बनाते हैं तो परफेक्ट बैठती है। तो 6 से मैंने भाग दिया 36 को, तो मेरा 6 आया, प्लस उसमें 1 इंच 7 करेंगे, बढ़ा के होगा। तो ये वाला लाइन पे आपको 7 इंच रखना है यहाँ पे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये 7 इंच ऐसे आ गया और देखिए इतना हमारा ये मार्जिन हो गया 1 से 1.25 इंच। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा मार्जिन है वो इससे मिलेगा बाहर वाला लाइन से, ठीक है। और ये जो अंदर वाली लाइन है हमारी, ये हमारी फिटिंग की सिलाई हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से गोलाई दे देना है, ठीक है, इस तरह से, ये देख सकते हैं।
यहाँ से आपको यहाँ पे हमारी ये जो फिटिंग की फाइनल लाइन है तो यहाँ पे हम गोलाई देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वीडियो शूट करी थी, लाइट चला गया है इसलिए थोड़ा सा यहाँ का क्वालिटी जो है वो चेंज हो गया होगा, बट कोई बात नहीं। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे ये गोलाई चला गया। तो देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से करीबन हम 2 इंच तक इसको, ये देखिए यहाँ से आपको रखना है करीबन 2 इंच तक, और यहाँ से हमें शेप दे देना है बाजू का। तो देखिए ये हमारा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है, ठीक है। लगभग देखिए ये हमारा 8 इंच आ रहा है गोलाई, तो हमारी ये जो है बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग बहुत बार इसी फॉर्मूले से कटिंग करते हैं, और ये जो हमने बताया था वो इसीलिए बताया था कि बिगनर लोगों का क्या होता है ना कि बाजू को जब जोड़ते हैं तो ये जो गोलाई है वो उनका कम हो जाता है, इसीलिए हमने वो बताया था। बट मैं नॉर्मली क्या करती हूँ ना कि यही मेजरमेंट के अनुसार से हम लोग कटिंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं ना पहले बाजू को ही कट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा बाहर वाला लाइन है इस पर मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारी जो स्लीव है वो कट चुकी है, ये देख सकते हैं। और अब क्या करना होता है, हमको यहाँ पे एक साइड डाउन देना होता है, ठीक है। तो हम यहीं से ऊपर से ही इसको मार्किंग कर देंगे, और इसको खोलने के बाद भी आप ये काम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो फिटिंग जाएगी ये वाला, तो इसके बीच वाला में हमको करीबन 1.25 इंच तक डाउन देना होता है, ठीक है। तो इसको 2 पल्ला, देखिए ये हमने पकड़ा है तो 2 पल्ला में ही कटिंग करना होता है, क्योंकि ये जो हमारा होता है वो सामने में अटैच होता है, ये देखिए। तो अभी हमारी बाजू की परफेक्ट कटिंग है हो चुकी है। इसको आप आराम से स्लीव को, ये हमारा जो कट हो गया है उसको सूट में लगाना चाहे या ब्लाउज के लिए, जिस पीस के लिए भी कटिंग करें। और सूट कुर्ती की भी स्लीव इसी तरह से कटिंग होती है, बस आपको नाप रखना होता है, ठीक है। तो अगर आप बाजू कटिंग करना चाहते हैं बिना किसी मतलब नाप के, पहले अगर सूट भी बना रहे तो चेस्ट आपका जितना उतना ये ले लें। मतलब सिंपल फॉर्मूला कि जितना आपका टोटल चेस्ट रहेगा 36, 38, 40, 6 से भाग देकर यहाँ आपको 1 इंच प्लस कर देना, ठीक है। और इस तरह से निशान लगा के हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी हो गई स्लीव अभी कंप्लीट। तो अभी हम इसको साइड करेंगे। अब हम पीछे पल्ला का कटिंग करेंगे ब्लाउज़ का। चलिए, तो फ्रेंड्स जब तक लाइट आएगी तब तक मैं थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करके आपको समझा देती हूँ, फिर मैं बाद में पूरी कटिंग आपको बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा कपड़ा है वो पीछे पल्ला का जब भी हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो आपको कितना फोल्ड करना होता है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि टोटल चेस्ट मैंने क्या बताया 36 को हम 4 से भाग देते हैं, यानी कि उसका 1/4 निकालते हैं। तो हमारा 1/4 आ जाएगा। 36 का हाफ करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 इंच, फिर 18 का हाफ करेंगे तो आपका 9 आएगा, ठीक है। 9 को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो भी आपका वो 36 आता है, यानी कि आपका 1/4 निकालना होता है। तो देखिए जो भी आपका चेस्ट का आएगा, जैसे आपका चेस्ट कम है तो कम आएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से कपड़े को इस तरह से देखिए, जहाँ तक हमारा कपड़ा फोल्ड है वहाँ तक आपको चेक कर लेना है। तो कि हमारा ये 10.5 इंच आ रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो 10.5 इंच आ रहा है तो हमारा 9 इंच तो ये फिटिंग हो जाएगा, और इसमें हमारा ये 1.5 इंच मार्जिन हो गया। तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट फोल्ड है। तो ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं, पीछे पल्ला का हो या फिर किसी भी तरह का ब्लाउज का, तो सबसे पहले हम पीछे पल्ला का ही कटिंग करते हैं। तो इसी तरह से हमको फोल्ड करना होता है, ठीक है, कपड़े को। तो ये तरीका होता है। तो बहुत लोग बिगनर लोगों में ये कन्फ्यूजन रहती है। तो इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना होता है, और ये बंद वाला आपको हमेशा अपनी तरफ रखना है। तो चलिए मैं आगे की वीडियो लाइट आएगी तब आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स कपड़े को हमने फोल्ड करने के लिए समझ लिया कि किस तरह से हमें करना होता है। अब हम यहाँ पे पीछे पल्ला का फाइनली मार्किंग देखेंगे। तो ये तो हमारा अस्तर का ब्लाउज है जैसा कि मैंने बताया। तो नीचे में क्या करूँगी, यहाँ पे पलटूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन और आधा इंच ऊपर का सिलाई मार्जिन हम 1 इंच का ही रखते हैं। और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों रखा ये तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। नीचे का आधा इंच ऊपर जो कंधे के पास दबेगा वो, ठीक है। तो जैसे आपका ब्लाउज का लंबाई जो भी रहेगा उसमें आपको केवल 1 इंच बढ़ा देना है। और मेरा जैसे ब्लाउज का लंबाई रेडी यहाँ पे रहेगा 14 इंच का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको 1 इंच बढ़ा के 15 इंच रख रही हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हम ऊपर एक मार्किंग करेंगे। ये हमारा ब्लाउज का नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा और ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हमारा हो जाता है मार्किंग। उसके बाद हम यहाँ पे खींचेंगे। तो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में एक ये भी कन्फ्यूजन दूर होगी, जैसे कि मैंने डीप गले की कटिंग बताई है सभी में, तो उसमें मैंने शोल्डर जो था वो 5 इंच लेने के लिए बताया था। तो 1-2 कमेंट आ रहे थे कि जैसे 5 इंच से कम का गला है 4 इंच का, तो उसमें हम लोग कितना रख सकते हैं ब्लाउज का कंधा, ठीक है। तो आज तो ये मेरा जो है वो कम गला का रहेगा, जैसे कि मैंने बोला ठंडी के लिए बना रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम कंधे का ही निशान लगाते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बता दी हूँ कि 5 इंच से नीचे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी लंबा जाएगा गला, मतलब डीप, तो आपको ये जो कंधा है वो 5 इंच ही रखना है, ठीक है, केवल कॉलर वाला ब्लाउज को छोड़ के। तो अब मेरा जो इस ब्लाउज का कंधा रहेगा वो गला जो रहेगा मेरा वो 5 इंच का ही रहेगा। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, कंधा नॉर्मली जो हम 5 इंच रखते हैं वो इसमें नहीं रखना है, क्योंकि जब गला हमारा कम रहेगा तो ये जो कंधा है वो हमारा वो थोड़ा सा
खींचने लगता है, ठीक है, क्योंकि गला जो कम रहेगा तो ये इधर फैलेगा कम, जब इधर कम फैलेगा तो ये शोल्डर की तरफ हमारा खिंचाव आएगा। और डीप गला में क्या होता है कि वो हमारा गला जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, तो इधर हमारा कंधा जो है वो मैनेज हो जाता है। तो इस केस में क्या करना है कि जैसे नॉर्मली हमने रखा था 5 इंच, ठीक है, डीप गले के लिए, बट मैं यहाँ पे 6 इंच करूँगी बढ़ा के ये कंधा, क्योंकि हमारा जो गला रहेगा वो 5 इंच का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, मतलब कि आपका जो कंधा रहेगा वो डीप जाएगा, और तो आपको ये 5 इंच रखना है। 5 इंच से नीचे 6 इंच से स्टार्ट है गला, तो आप इसको 5 इंच रख ले। और अगर आपका 5 इंच से कम भी है, और जैसे अगर मैं 4 इंच का यहाँ गला बनाती तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाती। नहीं तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि जैसे कंधा आप नाप ले, ठीक है, बॉडी से। तो जैसे मेरी मम्मी का कंधा वो 15 इंच आता है, ठीक है, बॉडी से। तो 15 का आधा करेंगे तो कितना होगा हमारा 7.5 इंच, ठीक है। तो 7.5 इंच मैं इसमें कब रखूँगी, जब हम कॉलर वाला बनाएंगे तब। तो इसमें हम गला थोड़ा सा खोल रहे, तो देखिए हमारा गला जो है वो करीबन 5 इंच तक रहेगा, ठीक है, यहाँ तक। ये देखिए इस प्रकार से 5 इंच का गला रहेगा यहाँ तक हमारा। तो ये जो हमारा गला रहेगा वो थोड़ा सा फैलेगा, तो फैल के ये हमारा 1 इंच तक बाहर चला जाता है, तो ये हमारा कैप्चर हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग बना के देखें, आपकी परफेक्ट आएगी फिटिंग, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये हमारा हो गया है 6 इंच पे। अब हम यहाँ पे आर्म होल रखेंगे, तो चेस्ट 36 के अनुसार से हमारा ये 5.5 पे बैठेगा। और मेरे चैनल पर चार्ट भी आपको मिल जाएगी आर्म होल का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। इस प्रकार से हम एक जैसे लाइन खींचते हैं वैसे खींचना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे 9 इंच, ठीक है, 1/4। उसके बाद ये वाला जो मार्किंग है तो यहीं से हमें गोलाई देना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच पे गोलाई देंगे, पीछे में जैसे देते हैं नॉर्मली उस तरह से। ये देखिए, तो ये वाला जो हमारा 1.5 इंच का था मार्किंग, इससे आपको ऐसे मिलाते हुए गोलाई को ऐसे दे देना, और ये हल्का सा हमारा नीचे जाके गोल शेप में बनता है इस तरह से। तो यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स। अब हम नीचे कमर की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो कमर है इसका वो हमारा रेडी रहेगा 15 इंच का, ठीक है। तो आगे से 15 और पीछे से 15, यानी टोटल 30 है। तो हमने आधा इसको माना है क्योंकि हम पीछे पल्ला कटिंग कर रहे हैं, तो उस तरह से भी हम लोग समझते हैं। तो 7.5 इंच हमारा फिटिंग हो गया। और पीछे का जो हम टक्स लगाते हैं उसमें आपको 1 इंच बढ़ाना हो, तो मैं हर ब्लाउज कटिंग में बता देती हूँ। तो ये चीज़ आपको बढ़ा के लगा लेना है। तो देखिए 8.5 पे हमारा ये इस तरह से जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये मार्किंग हो गया फिटिंग का, और जितना हमने यहाँ पे रखा था उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे मार्जिन, और इस वाले निशान को ऐसे मिलाएंगे। तो हमारा इस पे कटिंग होगा, बाहर वाले पर इस पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रहता है बाद में ढीला करने के लिए ब्लाउज। ये चीज़ क्लियर हो गई फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम कि एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ गले के पास, कि इसको मैं थोड़ा सा तिरछा खींचती हूँ, ठीक है, इधर की ओर डाउन करके लाइन को। तो वो मैं डीप गले में करती हूँ ताकि कंधा जो आपका उतरे नहीं। बट हमारे यहाँ पर गला क्या है, नॉर्मल है, डीप भी नहीं है बहुत ज़्यादा, कम भी नहीं है, तो हमारा गला जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली 2.25 इंच ही रखें इसकी चौड़ाई। मैं ज़्यादा यहाँ पे चौड़ा नहीं रख रही हूँ। और अगर इसको 2.5 इंच तक खोलना है तो खोल सकते हैं, क्योंकि गला कम है। तो मैं 2.25 ही रखूँगी, और इसको नीचे मैं 2.5 इंच थोड़ा सा फैलाऊँगी। उसके बाद ये जो मार्किंग है इसको हम सीधा मिलाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से फिर हम यहाँ पे सिंपली गोल गले का एक शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा होता है। और अगर इससे आप लोग हल्का सा 1/2 इंच तक जैसे गले को अगर बढ़ाना चाहते हैं इस तरह से, तो आप बढ़ा सकते हैं। शोल्डर आपका इतना ही रहेगा। और अगर ये 6 इंच तक जाएगा तो फिर इसको कम कर दीजिए, क्योंकि गला जो है वो आपका उतर सकता है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए हमारा इस प्रकार से ये हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो चलिए अभी हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं फाइनली, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो कटिंग मैं कहाँ करूँगी, यहाँ से इस प्रकार से कटिंग करूँगी, यहाँ पे कट करूँगी, और ऐसे हम बाहर वाला लाइन पे कट करेंगे। तो मैं कटिंग को स्किप कर दे रही हूँ। तो देखिए फाइनली मैंने कटिंग कर लिया है इसको, देखिए। और अब हम चलिए आगे पल्ले की तरफ चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे, जो कि आपने आगे सीखने को मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से कपड़ा हमारा जहाँ पे भी रहेगा वहाँ हमको देख लेना है। तो देखिए इधर हमारा कपड़ा मैंने कहा था कि 1 मीटर है, ठीक है। तो मेरा जो कपड़ा है वो अवेलेबल हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग समझेंगे कि हम लोग ब्लाउज़ का जब पीछे पार्ट से आगे की पार्ट की कटिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड किया, मेरा यहाँ पर इतना ही कपड़ा है एक्स्ट्रा बचा हुआ। तो मैं इसको फोल्ड करूँगी, और पीछे पल्ले को मैं रख के देखूँगी कि हमारा ये कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें मार्जिन आगे में चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरह से हम रखेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ रहा है किनारे में, और करीबन 1 इंच तक हमारा यहाँ पे नीचे जा रहा है, और यहाँ पे 1/2 इंच, ठीक है। तो इतना में हमारा कपड़ा जो है वो थोड़ा सा कम पड़ सकता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको
मैं इसको उठा दूंगी और इसको मैं फिर से थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड करूंगी। देखिए यहाँ पे जो कपड़ा हमारा है वो थोड़ा सा जा रहा है सीधा में, ठीक है, इतना दूर तक, और यहाँ का जो कपड़ा है वो हमारा बढ़ा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगी, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। और अगर कपड़ा ज़्यादा कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक एक पल्ले को कटिंग करते हैं, ठीक है, पहले एक पल्ला काट के निकाल लेते हैं, फिर एक पल्ला कटिंग करते हैं, तो उस तरह से हमारा निकल जाता है। तो हमें फ्रेंड्स टक्स के मार्जिन के लिए कपड़ा चाहिए होता है एक्स्ट्रा, तो इसीलिए हम इसको मतलब नीचे जो हमारा ये कमर का पट्टी निकलेगा, तो यहाँ पे बेल्ट के पास हमें चौड़ाई इतना ही रखना है, केवल हमें यहाँ तक जो है वो हमको बढ़ाना होता है, ठीक है। तो मैं फिर से इसको चेक कर लूँगी, और यहाँ पे मैं इसीलिए इतना कुछ आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग किस तरीके से देखते हैं रख रख के कपड़े को, और फिर हम लोग कटिंग करते हैं फाइनली निकाल के, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से ये आ गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने रखा, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो आधा इंच तक इधर कपड़ा एक्स्ट्रा है, और देखिए यहाँ भी हमारा कपड़ा है, और इसको मैं थोड़ा सा और इधर करूँगी, और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूँगी गाइज, क्योंकि नीचे हम जो है ना वो तुरपाई करेंगे, ठीक है, पीछे पल्ले को पलट देंगे बट मैं आगे पल्ले को तुरपाई करूँगी, तो इसलिए देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लिया है, करीबन ये 1.5 इंच तक, और ज़्यादा कपड़ा अगर आपके पास है तो इसको 2 इंच तक रख सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से हमारा हो गया है, और इधर जो है वो हमने इस तरह से मार्जिन लिया हुआ है आधा इंच तक। ये हमारा मार्जिन जो रहता है वो हुक आई पट्टी या बटन काज जो भी बोले उसमें सिलाई में दबता है उसके लिए। तो अब क्या करना है आपको, इससे सॉरी मैंने यहाँ पे गले का मार्किंग कर दिया, बट कोई बात नहीं है। जैसे कि हमारा पीछे का गला 5.5 इंच मैंने बढ़ाया था, तो हमारा सामने का गला भी 5.5 इंच का ही रहेगा। तो अब ये जो मार्किंग हमारा है वो चलेगा, ठीक है। और डीप गला जैसे आपने कटिंग किया तो आपको आगे में मार्किंग कम करना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम पूरा एक शेप दे के मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे ये देखिए ये जो हमारा है वो निकल गया, और ये हमारी फिटिंग की लाइन है, थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देंगे, इसको अब हटा देते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि अब हमें क्या क्या चेंज करना है। तो देखिए गला हमारा इतना ही रहेगा आगे में, तो ये हो गया। अब दूसरी बात कि हमको जो है वो आगे में इस प्रकार से इसको डाउन करना होता है, ठीक है, आधा इंच। ये देखिए आर्म होल को, तो देखिए इस तरह से हमने डाउन कर दिया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करना है, और ये जो हमने डाउन किया ये सभी ब्लाउज में कंपलसरी होता है। जब हम सूट की भी कटिंग करते हैं तो हमारा ये आगे में डाउन होता है, बाजू में भी ये इतना कम रहेगा पीछे पल्ले से, और ये सामने में भी देखिए। तो पहला एक हो गया, उसके बाद हम लोग गले का मार्किंग करते हैं। तो गला जो था हमारा 5.5 इंच, तो मैंने सेम कर दिया। अगर गला आपको बढ़ाना रहेगा तो बढ़ा सकते हैं, कम करना रहेगा तो कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा आगे पीछे का गला का जो डीप रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम यहाँ पे मेन प्रोसेसिंग पे चलते हैं, मतलब आगे का प्रक्रिया। तो हमें यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाना होता है, जो हमारी बेल्ट कटती है ब्लाउज में। तो देखिए ये हमारा 36 चेस्ट साइज का है, तो ये जो हमारा बेल्ट रहेगा कितना निकालना है। अगर आपके पास ब्लाउज का मेजरमेंट नहीं, जैसे आपने बॉडी से लेके बना रहे हैं, तो उस तरह से आपको क्या करना है, सिंपली कि जैसे आपका ब्लाउज का टोटल लंबाई जितना रहेगा ना, उसमें से आपको नीचे की तरफ से 2 इंच बेल्ट को मतलब निकालना है, ठीक है। जैसे देखिए मैं इसको पीछे से समझाती हूँ क्योंकि हमने इसमें मार्जिन लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमारा अगर हम यहाँ पे इसको आधा इंच यहाँ सिलाई मार्जिन छोड़ देते हैं, तो यहाँ से अगर हम इसको रखेंगे तो देखिए 14 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, रेडी। ये देखिए तो मैंने क्या किया कि जब समझ में नहीं आया तो क्या करें, नीचे से हम बेल्ट को 2 इंच पे कट करते हैं, तो ये 2 इंच हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको बेल्ट को थोड़ा सा और चौड़ा रखना है, जैसे कि अगर आपने 2 इंच की बेल्ट पहले बनाई और लग रहा है आपका बेल्ट ज़्यादा पतला है, इसको ऊपर करना है, तो फिर आप इसको 2.5 इंच रख सकते हैं। बट नॉर्मली 2 इंच वाला में हमारा परफेक्ट आता है ब्लाउज की फिटिंग। तो अब हम यहाँ से नापेंगे जहाँ तक हमने ये निशान लगाया था, ठीक है। तो देखिए हमारा ये करीबन 11.5 इंच तक जा रहा है, ठीक है, बेल्ट का। तो हमारा ये सिल्क कितना बचेगा फ्रेंड्स, 10.5 इंच पे। और अगर थोड़ा सा और आपको डीप लेना है इसको तो 12 इंच रख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो मैं क्या करती हूँ ना, मतलब मेरी मम्मी का जो बेल्ट होता है ब्लाउज में वो बहुत ज़्यादा पतला ही उनको पसंद है, तो मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। तो मैं इसको ऊपर से रखूँगी अब 12 इंच पे, तो हमारा ये सिल्क बच जाएगा कितना, 11 इंच पे, ठीक है। ये देखिए ऊपर से सॉरी हाँ, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ से जाएगा और फिर हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं 12 इंच पे, तो देखिए हमारा यहाँ पे कट होगा तो आधा इंच हमारा यहाँ से भी दबता है, तो आधा इंच और कम हो जाएगा, यानी कि 1 इंच आपका कम होता है। तो हमारा इस तरीके से बेल्ट जो है वो रह जाएगा आपका 11 इंच का रेडी रह जाएगा, और उसके बाद जो भी आपका बचेगा नीचे का वो बेल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपके पास नाप है, तो नाप में देख ले कि आपका बेल्ट कितना इंच पे कटिंग है, तो उस तरह से आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे 12 इंच पे इसको कट किया है, तो अब मैं इसको इस प्रकार से सीधा लाइन खींचूंगी यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे शेप देंगे गोलाई का बेल्ट के पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.25 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच, ये देखिए जो हमारा निशान था ना मार्जिन वाला, इसको छोड़ देना है और ये जो निशान है उस पर हम लगाएंगे तो 2.5 इंच, क्योंकि ये तो हमारा सिलाई में दब जाएगा। और यहाँ से हमको 2.5 इंच पे ऐसे एक मार्किंग करके यहाँ से तिरछा पहले एक लाइन खींचना है, उसके बाद हल्का सा हमको यहाँ पे ऐसे गोलाई का शेप दे देना है। ये देखिए तो हमारा ये राउंड बेल्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से फाइनली जो है वो हमारा बेल्ट राउंड हो गया। अब इसमें हम टक्स का निशान लगाएंगे और मार्जिन हमको साइड में ऐड करना होता है, तभी हम पूरी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा जो बस्ट पॉइंट है इसका आके जो बैठेगा वो 9 इंच पे आके बैठेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक जो है हमारी वो टक्स की सिलाई जाएगी, मतलब नीचे से ऊपर तक। और यहाँ से जो चौड़ाई रहेगी वो हमारी 4 इंच की रहेगी, ये सिलाई मार्जिन छोड़ के। तो देखिए इस प्रकार से हमारा 4 इंच गया। उसके बाद हम 1 इंच दोनों साइड टक्स को लगाएंगे, यानी कि टोटल आपका 2 इंच तक जाएगा यहाँ का गहराई। इस वाले से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। और अगर आपका चेस्ट साइज कम है तो इसको 1.25 इंच रख सकते हैं, और कम है तो 1/2 इंच रखें। और अगर चेस्ट साइज 36 की जगह 38-40 है तो इसको 1.25 इंच 1.5 इंच रख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये मेन टक्स लगता है। तो देखिए फाइनली ये एक चीज़ हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम तीनों टक्स को कैसे लगाते हैं, तो देखिए ये वाला जो मेन टक्स है यहाँ से हम 2.5 इंच इस तरीके से तिरछा देखिए इधर एक मार्किंग करेंगे और फिर यहाँ से मार्किंग करने के बाद देखिए इधर आर्मोल की तरफ एक लाइन खींचेंगे। तो फ्रेंड्स एक मुझे किन्होंने कमेंट किया था कि वो कह रहे थे कि ये टक्स का जो लंबाई है और ये दूरी जो है वो मेन टक्स का हमने निकालना समझ लिया, बट इसके अलावा जो ये सभी टक्स होता है उसकी दूरी कितना रखे इस वाले से, तो वो समझना है। तो इस वीडियो में वो मैं समझा दे रही हूँ और मैं हर वीडियो में बता देती हूँ। तो यहाँ से आपको हर साइज का ब्लाउज रहेगा। मेन टक्स के बाद से यहाँ पे 2.5 इंच रखना है और इधर की तरफ आपको 1.5 इंच रखना है। ये देखिए इस तरह से तिरछा ऊपर थोड़ा, और फिर इधर भी हल्का सा तिरछा ऊपर हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ वाला सीधा जाता है और ये वाला जो लाइन है इसको आप लोग तिरछा ऐसे लेके जाए, ठीक है। तो देखिए ये इस प्रकार से हमारा सिलाई लगता है और ये जो हमारा है वो इस प्रकार से सिलाई लगेगा। फिर ये जो है वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमारा सिलाता है। तो देखिए फाइनली हमारी ये जो है वो टक्स की जो है वो लग गई है मार्किंग इस प्रकार से। तो हमारा ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का मार्किंग कंप्लीट है। अब इधर का जो हमारा होता है सिलाई मार्जिन वो मैंने ले लिया है। अब ये जो टक्स है उसका आपको सिलाई मार्जिन लेना है और यहाँ पे जो हमारा 1/2 इंच दबेगा टक्स में उसका आपको सिलाई मार्जिन लेना होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि जैसे देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच कपड़े को दबाएंगे यहाँ पे हम, तो हमको यहाँ पे कपड़े को बढ़ाना होता है क्योंकि कहीं तो और जगह नहीं, इसी साइड बढ़ाएंगे। तो पीछे में हमने क्या किया था, 1 इंच टक्स का मार्जिन लिया था, जैसे पीछे में जो टक्स लगता है उसका, तो हमने उसी को रख के इसको मार्किंग किया ना। तो यहाँ पे वो तो आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आगे में तो हम कोई एक्स्ट्रा और टक्स लगा नहीं रहे, तो वो जो 1 इंच कपड़ा इसमें ज़्यादा है वो इसी में ध्यान देना होता है कि वो यहाँ पे ही ऐड करना है। तो उस तरह से आपका 1 इंच कपड़ा इसी में मैनेज हो गया। तो यहाँ हमने 1 इंच और जो बढ़ा के लिया है 2 इंच टक्स का, तो वो हम कपड़ा 1 इंच ही यहाँ से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा 1 इंच कपड़ा है एक्स्ट्रा, तो ये जो हमारा बेल्ट के पास है ये हमारा बढ़ेगा और इसके लिए हम 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे जो हमारा कपड़ा यहाँ पे था। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इतना ही फोल्ड किया। तो देखिए ये इस तरह से हमारा तिरछा जाएगा, ठीक है। और ये जो बेल्ट है वो हमारी इतना ही कटेगी, ठीक है। और जैसे कि इसमें भी कहिएगा कि 1 इंच पीछे का टक्स वाला ऐड है, तो हमारा वो बाद में यहाँ पे छांट देते हैं, मैं उसको अभी कम नहीं करती हूँ। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स। देखिए ये प्रॉपर मार्किंग होती है ब्लाउज की कटिंग की। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तभी आपका ब्लाउज का फिटिंग जो है वो ख़राब आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग कर लेंगे और ये जो हमारा है वो सामने में खुला रहेगा, मतलब बटन रहेगा ब्लाउज में। तो यहाँ पे जो हमने बंद वाला हिस्सा रखा है तो इसको आप उस साइड से भी कटिंग कर सकते थे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इसको फिर से कट करके खोल ही दूंगी। तो ये कन्फ्यूजन भी आप लोगों को अगर होगी तो दूर कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ से इसको हम अंदर वाले लाइन पे कटिंग करेंगे और फिर ये बाहर वाला पे, और यहाँ से हम इस प्रकार से इसको कटिंग करेंगे राउंड शेप में। तो ये सबसे सिंपल और इजी मेथड है 4 टक्स ब्लाउज कटिंग करने का। केवल आपको ये टक्स का ध्यान देना होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम जो है वो कटिंग करते हैं। और फ्रेंड्स अगर जैसे किन्हीं को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से हम ये जो बस्ट पॉइंट की ये जो दूरी निकाले हैं वो कैसे रखें, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो टक्स का दूरी है वो आपको 2.25 इंच 2.5 इंच तक यहाँ से सिलना है। तो नीचे से ऊपर आप निशान लगा लें और इतना सिल दे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इस प्रकार से हमारी जो है वो निकल जाती है। तो अगर आप लोग 2-3 साइज़ का ब्लाउज कटिंग करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, और पहनने के बाद जो है ना वो फिटिंग देख के आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मतलब देखिए यहाँ पे ऊपर हम कट किए हैं। यहाँ का जो कपड़ा देखिए वो हमारा थोड़ा सा साइड में कम था, बट हमने उसको ध्यान नहीं दिया। तो आपको कभी कभी ध्यान देना होता है इस चीज़ का।
तो देखिए इसको हम इस तरीके से अच्छे से कट कर देंगे मिला के। तो ये हल्का सा नीचे जो कपड़ा निकलता है गोल में, उसी से हमारा जो है वो फुलान यहाँ पे कम हो जाता है। और देखिए यहाँ पे लाइन पे प्रॉपर कटिंग नहीं हुई, तो अच्छे से आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा है वो छाट के निकालना होता है। इसी से हमारी ब्लाउज की प्रॉपर फिटिंग जो है वो बनती है, ये देखिए। और यहाँ पे अब हम कट लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद इस पर हम यहाँ पे कट लगाएंगे और यहाँ पे हम कट लगाएंगे एक, ये देखिए। फिर ये जो हमारा मेन टक्स का है, ये बीच में एक कट लगाएंगे और यहाँ भी लगा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि फोल्ड करते टाइम आपको पता चलेगा कि हमको कितना कपड़ा दबाना है। उसके बाद देखिए ये वाला जो है उसको हम खोल देंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरी साइड आपको कैसे मार्किंग करना है इसको, तो इसको हम लोग ना इस साइड मार्किंग करते। तो देखिए क्या करना है आपको, ये जो कपड़ा है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से उंगली को पकड़ेंगे और देखिए दूसरे साइड हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा एक मार्किंग में, बहुत मतलब इजी तरीका बता रही हूँ जिससे मैं फटाफट से करती हूँ। और 2-3 तरीके और होते हैं इसको मार्किंग करने का। तो देखिए इस प्रकार से जहाँ इसका हमारा नोक आ रहा है, तो यहाँ पे हम दूसरी साइड उंगली से ऐसे इसको कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे 4 निशान लग गया है। और अब हमने ये कट लगाया था, तो यहाँ पे हम लोग केवल सीधा सीधा ऐसे खींच देंगे लाइन। जब सिलोगे तब आपका ये सिलते टाइम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये स्टिचिंग हो जाती है, ये देखिए। तो फाइनली हमारा जो है वो इस प्रकार से ये लग गया है, ये देख सकते हैं। तो गाइज ये हमारा हो गया है कटिंग कंप्लीट। तो इसको साइड में करते हैं। पीछे पल्ला भी कटिंग हो गया था, बाजू भी मैंने काट लिया था। और ये देखिए हमारा बेल्ट है, तो ये बेल्ट जो था वो देखिए यहाँ तक हमारा ये कम वाला निशान था, तो यहाँ पे हम फाइनल कट करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पे बीच में जो हमारा ओपन था इसको हम लोग इस तरह से, ये देख सकते हैं, कटिंग कर देंगे। तो चलिए इसकी जो है वो पूरी कटिंग हो चुकी है। बस इसमें काज बटन पट्टी वगैरह काटना है, तो वो मैं इसमें नहीं बताऊंगी। इसको जो मेन कपड़े पे मैं कटिंग कर लूँगी बाद में। तो फ्रेंड्स अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो में, तो मुझसे कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। मैं वीडियो में आप लोगों को कमेंट का जवाब दे दूँगी। और अगर किसी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, साइज़ वगैरह मैं वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। तो देखिए ये हमारा इसमें 3 ही पार्ट होता है, पीछे का और सामने में ये 2, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।